वेलकम टू पुष्पैड अकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हीट के बारे में पढ़ेंगे, हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में है क्या, ये आपको मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, बस स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको एक दिन के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हॉट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कोल्ड होता है। और हमें पता कैसे चलता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है और वो जो है कोल्ड है, कैसे पता चलता है? हमारे पास सेंसेस होते हैं, टच सेंसेस होते हैं, ठीक है, उससे तो हमें पता चल जाता है। लेकिन क्या हम सारे प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं या उनको छू के पता कर सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है? नहीं। इसीलिए एक डिवाइस का क्या हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, जिसका नाम है थर्मोमीटर, जिससे हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। A reliable measure of hotness of an object is called temperature. टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करना, उसका टेम्परेचर, उसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कोल्ड है उतना मतलब मेजर करना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर चेक होता है वो एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। हाउ टू मेजर टेम्परेचर? थर्मोमीटर दैट मेजर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करेंगे, थर्मोमीटर की बात करेंगे। एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेनली तभी यूज़ होता है जैसे जब किसी को कोई फीवर वगैरह आ जाता है, तब हम यही थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। Clinical thermometer is long and made of glass tube. At one side of thermometer bulb is present which contain mercury. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, लंबा भी होता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है लेकिन होता है। ये ग्लास ट्यूब से बना होता है और इसके एक साइड में जो बल्ब होती है उसमें मरकरी प्रेजेंट होती है। अब इस बल्ब के बाहर, बल्ब में तो मरकरी प्रेजेंट है, लेकिन इस बल्ब के बाहर क्या होता है, एक थ्रेड सा प्रेजेंट होता है जो मरकरी होता है, ठीक है। इसी से जब अगर किसी का टेम्परेचर चेक करना हो तो ये मरकरी थ्रेड जो है ये ऊपर नीचे होता है, जिससे हमें पता चलता है एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का। या बेसिकली हम इसको तो बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो इसमें जो हम ये स्केल जो होती है वो किस में मेजर होती है, सेल्सियस में। टेम्परेचर किस में मेजर होता है, सेल्सियस। जैसे हम बोलते हैं ना इतने डिग्री सेल्सियस है, ऐसे। अब हम बात करते हैं रीडिंग थर्मोमीटर की। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, अब हमें उसको रीड कैसे करना है, क्या करना है उसमें? सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उसको यूज़ करने के लिए अच्छे से उसको एक सोल्यूशन से वॉश करना होता है। ये या तो हमें साफ़ पानी से वॉश करो या कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना होता है। फिर क्या करना है, हमें जो थर्मोमीटर का बल्ब है उसको अपनी जो, या तो आपको फीवर है तो आप अपनी टंग के नीचे रखें या पेशेंट की टंग के नीचे रखना है, जो जीभ होती है उसके नीचे रखना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम थर्मोमीटर को निकालेंगे और थर्मोमीटर को हमें हॉरिजेंटली पकड़ना है। हॉरिजेंटली नहीं पकड़ेंगे तो जो टेम्परेचर है उसमें हमें मतलब करेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी, हमें चेंजेस मिलेंगे उसमें। फिर हॉरिजेंटली पकड़ के हमें क्या करना है, जो मरकरी का थ्रेड जिस पोजीशन पे होगा वहाँ पास हमको उसका टेम्परेचर ले लेना है, मतलब जो वैल्यू होगी वो ले लेना है। और वो वैल्यू किस में होगी, डिग्री सेल्सियस में। जैसे मान लो 32 है, 32 पे है तो उस टेम्परेचर क्या होगा, 32 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ द वैल्यू टेम्परेचर। नोट डाउन टेम्परेचर विथ यूनिट विच इज़ डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, टेम्परेचर वैल्यू जो हम उसकी वैल्यू यूनिट के साथ नोट डाउन करते हैं, डिग्री सेल्सियस। अब जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेनली 37 to 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। हर एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिज़ाइन किस लिए किया है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए। और इसको हम किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते टाइम? थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अच्छे से वॉश करना है। बिफोर यूजिंग मर्करी लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले जो थर्मोमीटर का मर्करी लेवल है वो 35 के नीचे होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। और थर्मोमीटर को अच्छे से हैंडल करना है, उसको अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि अगर वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हिट हुआ, उसे लगा, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, जो कि बहुत नुकसान होगा उससे, क्योंकि उसमें मर्करी प्रेजेंट होता है जो कि अच्छा नहीं होता है।
अगर वो ऐसे एटमॉस्फेयर में घूमे तो। इसीलिए और थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो हमें बहुत केयरफुली रीड करनी होती है, और कभी भी थर्मोमीटर को हमें बल्ब साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। बल्ब साइड से पकड़ के उसकी रीडिंग कभी नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्मोमीटर की, जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। अब इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? -10 to 110 डिग्री सेल्सियस तक ये इतना मेज़र कर सकता है। ये थर्मोमीटर लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ये भी एक ग्लास ट्यूब का बना होता है और इसमें थिन बोर होती है। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर कैसी होगी? हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, हॉट वाटर बीकर लेना है। उसको हमें क्या करना है, उसमें जो बीकर है उसमें जो पानी उसके अंदर हमें थर्मोमीटर डाल देना है। थर्मोमीटर हमें ऐसे डालना है कि वो जो बीकर है उसकी साइड या उसके बॉटम को टच ना करे। अगर वो ऐसा करते तो हमें टेम्परेचर सही करेक्ट टेम्परेचर नहीं मिलेगा। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मरकरी का थ्रेड है वो क्या होगा, धीरे धीरे जब हमने थर्मोमीटर को पानी में डाला तो जो थर्मोमीटर में जो मरकरी का थ्रेड प्रेजेंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर को जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मरकरी थ्रेड जो है वो मूव नहीं करेगा, वहीं पास ही वो रुक जाएगा। तो हमें वो टेम्परेचर नोट करना है जब वो रुक जाएगा, क्योंकि वही उस वाटर का टेम्परेचर होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या लेनी है इसको यूज़ करते टाइम पे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें वर्टिकली होल्ड करना होता है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमें कैसे होल्ड करना था, हॉरिजेंटली। थर्मोमीटर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर हैज़ टू बी टेकन। अब जो थर्मोमीटर, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें या फिर जिस भी सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर चेक करना है वो उससे चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। Take reading when thermometer is touched with substance, because if we remove thermometer mercury levels start falling, it will not give us correct reading. अब क्या होगा इसमें, अगर सब्सटेंस के साथ थर्मोमीटर टच नहीं है तो फिर क्या होगा, रीडिंग में गड़बड़ होगी, रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। अगर हमने उसका जो मर्क्यूरी लेवल है वो कहीं और पे रुक जाएगा और उससे हमें क्या होगी, करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पाएगी। ये ऐसा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मैंने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर की भी पिक दिखाई होगी। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र हीट की। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें क्या बोल रहा है, हीट का फ्लो होना, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का फ्लो होना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये बहुत सारे तरीके से फ्लो करते हैं हीट। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से तरीके। कंडक्शन है, कंडक्शन में कंडक्टर और इंसुलेटर है। पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की एंड पे ये ट्रांसफ़र होती है हीट। ये मेनली सॉलिड्स में हम देखते हैं। इसके और भी टाइप्स है, जैसे कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है, हीट मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें से हीट आसानी से पास हो जाती है, जैसे आयरन कॉपर ये हो गया। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें हीट आसानी से पास नहीं हो पाती, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। फिर सेकंड क्या है, सेकंड मेथड क्या है हीट फ्लो करने का, कन्वेक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट विच टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस बाय कन्वेक्शन। जो कंडक्शन था वो मेनली सॉलिड्स में होता है। अब सॉलिड्स के अलावा भी तो है हमारे पास हॉट लिक्विड और गैसेस, उसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसमें लिक्विड और गैसेस, कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड और गैसेस में हीट फ्लो होते हैं। कैसे ट्रांसफ़र होते हैं यही जानते हैं। इन दिस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड एंड गैस कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, दे कैन मूव फ्रीली। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, एक ही जगह पे स्टे नहीं करते, वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसमें हॉटर जो फ्लड होगा उसके हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूवमेंट करता है अपने आप ही, और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ट्रांसफर इट हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ फ्लूइड टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैस इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इट अकर इन वाटर एंड एयर बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये क्या है, वाटर में भी होता है और एयर में भी होता है, क्योंकि ये क्या है, इसके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब हम बात करते हैं सी ब्रीज की। ड्यूरिंग डे टाइम द ब्रीज फ्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स लैंड। डे टाइम पे क्या होता है, जो ब्रीज होती है, हवा जो होती है वो कैसे फ्लो करती है,
से लैंड की तरफ फ्लो करती है। डे टाइम पे क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है वो ज़्यादा हॉट होता है वाटर से। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, इस रीज़न की वजह से जो एयर होती है जो लैंड में होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है, गर्म हो जाती है और वो और ज़्यादा उठने लगती है। इससे क्या हो जाता है, जो एयर होती है सी में, सो द एयर फ्रॉम द सी विच इज़ कूलर, जो एयर सी में जो हवा कूल है, ठंडी है, वो क्या हो जाती है, वो भारी पड़ जाती है पेस पे और फिर वो इसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं, मतलब रश कर देती है कि इसकी जगह ले ले। ये होता है सी ब्रीज। अब हम बात करेंगे लैंड ब्रीज की। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड लूजेज हीट फास्टर देन वाटर। नाइट टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होती है वो क्या होती है, जल्दी से हीट जो है वो लूज़ कर देती है वाटर के कंपैरिजन में, जिससे क्या होता है वो जो लैंड होती है वो कूल हो जाती है, जो लैंड एरिया होता है वो कूल हो जाता है और जो एयर प्रेजेंट होती है सी में वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो उठती है और ज़्यादा कूलर एयर हम लोगों को लैंड में प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। एंड दैट्स वाई वी ऑब्जर्व लैंड ब्रीज एट नाइट, इसीलिए हम लैंड ब्रीज नाइट में ऑब्जर्व करते हैं। अब दूसरा हमने पढ़ लिया था कन्वेक्शन है, ये कन्वेक्शन मेथड था ये, ठीक है, एयर से जो होता है कन्वेक्शन। अब थर्ड है हीट फ्लो का रेडिएशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जैसे कंडक्शन में क्या हो रहा था, सॉलिड्स में से वो हीट फ्लो कर रहे थे, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस से फ्लो कर रहे थे। रेडिएशन में क्या होता है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो भी ये मूव करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो भी ये मूव करेगा। ये क्या होता है, सन हीट रीचेज द अर्थ बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएंस। जो सन की हीट होती है वो हमारे अर्थ तक आती है, वो कैसे आती है, ये रेडिएशन प्रोसेस से आती है। ये जो रेडिएशन होता है ये ट्रैवल करते हैं एक खाली स्पेस में, जो सन और बीच के बीच में स्पेस है वहाँ पास ट्रैवल करके आते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से आती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ रेज विदाउट एनी मीडियम और विथ मीडियम बिटवीन देम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो क्या है, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है सन से अर्थ की सरफेस पे मीडियम की हेल्प से या बिना मीडियम की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ये आप देख रहे कन्वेक्शन ऑफ एयर वाला मेथड है, जिसमें हम हीट दे रहे हो, वाटर क्या है ऊपर, मतलब इसमें से एयर निकलेगी गर्म हवा। ये डे टाइम का है, जो ये है सी ब्रीज, ये लैंड ब्रीज है। ये जो रेड वाला ये हॉट एयर है और ये वाला जो है कूल एयर है, इसमें ये हॉट है और ये कूल है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर में हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? समर टाइम पे हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स पहनना, मतलब हल्के कलर वाले कपड़े पहनना। क्यों? क्योंकि जो लाइट सब्सटेंस होते हैं, जो हल्के चीज़ें होती है, वो क्या करती है, जो हीट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब वापस भेज देती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कूल फील करते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। विंटर में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डार्क क्लोथ पहनना। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। विंटर्स में तो ठंडी होती है, तो हमें तो हीट चाहिए होती है हमारी बॉडी को ज़्यादा, तो इसीलिए हम गर्म कपड़े डार्क क्लोथ पहनते हैं। और हमने विंटर्स में हम ज़्यादातर वुलन क्लोथ्स भी पहनते हैं, क्योंकि वुलन क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इसमें जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये हेयर क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि हमें गर्मी मिलती है। द एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द वुलन फाइबर एंड इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू सराउंडिंग्स। क्या करते हैं, जो हेयर होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हीट होगी वो हमारी बॉडी में ही रहेगी, वो बाहर सराउंडिंग में नहीं जाएगी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी पढ़ाई में हेल्प कीजिए। थैंक यू।